आज का हमारा टॉपिक है हेपेटिक फेल्यूर, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। तो कॉमन प्रेसिपिटेंट्स ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। कॉमन प्रेसिपिटेंट्स क्या क्या जाएंगे इसमें? इंक्रीज नाइट्रोजन लोड और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। तो ये जो एन्सेफेलोपैथी हो रही है, लिवर फेल्यूर हो रहा है, ये एक तो लोड बढ़ गया, नाइट्रोजन लोड बढ़ गया। तो कम नाइट्रोजन लोड इंक्रीज होता है, जीआई ब्लीडिंग, एक्सेसिव डाइटरी प्रोटीन इंटेक, एजुटेमिया, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जीआई ब्लीडिंग के केसेस में एक्सेसिव डाइटरी प्रोटीन इंटेक, अगर ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेंगे तो भी नाइट्रोजन लोड इंक्रीज होगा एजुटेमिया के केसेस में और कॉन्स्टिपेशन के केसेस में। इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक इम्बेलेंस सच एज इन मेटाबॉलिक इम्बेलेंस हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कब कब होगा? हाइपोकैलेमिया के केसेस में, एल्कलोसिस, हाइपोक्सिया और हाइपोनेट्रेमिया। तो ये चार सोडियम हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की डेफिशिएंसी, हाइपोक्सिया हो गया, एल्कलोसिस हो गया, मतलब कि यहाँ पे बेस इंक्रीज हो गया है ना, और हाइपोकैलेमिया तो पोटेशियम कम हो गया। तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा। इधर हमने इंक्रीज इन नाइट्रोजन लोड देखा, और एक हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक इम्बेलेंस। कुछ ड्रग्स की वजह से भी क्या होता है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी या हेपेटिक फेलियर मिल सकता है। ड्रग्स में सीएनएस डिप्रेसेंट एजेंट लाइक नार्कोटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव्स लेने से भी हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। कौन कौन से ड्रग्स? जैसे नार्कोटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स। मिसलेनियस कंडीशंस लाइक इन्फेक्शन, सर्जरी, सुपर इम्पोज एक्यूट लिवर डिसीज। ठीक है, कोई लिवर डिसीज़ है जिसकी वजह से ये हो सकता है, या सर्जरी है ना, या इन्फेक्शन। एनीमिया में लेड टू सेलुलर हाइपोक्सिया एट द लेवल ऑफ लिवर सेल्स एंड दस प्रेसिपिटेट एन्सेफेलोपैथी। एनीमिया की वजह से कैसे हुआ? क्योंकि क्या हुआ? प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा। एनीमिया होगा तो हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा तो हमने हाइपोक्सिया पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक इम्बेलेंस में, है ना। और हाइपोपैराथायराइडिज्म कैसे करेगा? उसकी वजह से दो नॉट मेंशन एज ए डायरेक्ट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर may contribute toward precipitating encephalopathy by causing constipation or slowing down the intellectual and motor activity। जब भी हाइपोथायराइडिज्म होगा, हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में क्या होगा कि ये डायरेक्ट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन होगा से इसका इनडायरेक्टली रोल पड़े होगा, और इसका क्योंकि हमने कॉन्स्टिपेशन की वजह से देखा था नाइट्रोजन लोड बढ़ रहा है। और स्लोइंग डाउन द इंटेलेक्चुअल एंड मोटर एक्टिविटी, हाइपोथायराइडिज्म में मोटर एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल लेवल डाउन होगा, इसकी वजह से भी हो सकता है। इनिशियल लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज एंड पैथो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स इन हेपेटोसेलुलर फेलियर। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है और इनिशियल लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटी क्या मिलेगी? तो पेशेंट जो है हेपेटोसेलुलर फेल्यूर में प्रेजेंट विद आइसोलेटेड प्रोलोंगेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम उसमें क्या रहेगा? प्रोलोंग, बढ़ा हुआ रहेगा। इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व इन फर्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट सजेस्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ हेपेटोसेलुलर फेल्यूर। हेपेटोसेलुलर फेल्यूर हुआ है किसी में तो उसमें क्या होगा कि अपन को प्रोथ्रोम्बिन टाइप इंक्रीज मिलेगा। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व फर्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट है। अर्ली लिवर फेल्यूर में भी सस्पेक्टेड बेस्ड ऑन आइसोलेटेड प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको याद रखना है, इंक्रीज मिलेगा। प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइप एंड फैक्टर वी लेवल आर इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, है ना। तो फैक्टर वी का लेवल चेक करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करेंगे। तो कोगुलेशन फैक्टर्स एज अ लेबोरेटरी प्रोग्नोस्टिक मार्कर इन पेशेंट विथ एक्यूट लिवर फेल्यूर इंक्लूड द फॉलोइंग्स। देखो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना, किंग्स क्राइटेरिया में आएगा, और फैक्टर वी का लेवल जो है क्लिंकी क्राइटेरिया और INR CMDT। तो ये तीन चीज़ें अपन को देखनी है। द स्टैंडर्ड लिवर ब्लड टेस्ट have no discriminatory value affecting survival. The extent to which plasma level of liver derived coagulation factor are depressed correlated with the severity of the hepatic lesions। तो स्टैंडर्ड लिवर ब्लड टेस्ट में अपन AST, ALT, LP, बिलिरुबिन, अमोनिया
इनका कोई डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा है ना सर्वाइवल में, जो कि सर्वाइवल को अफेक्ट करे, क्योंकि हमने प्रोथ्रोम्बिन टाइम मेनली देखा था है ना। और यहाँ पे प्लाज्मा लेवल ऑफ लीवर डेराइव्ड कोगुलेशन फैक्टर आर डिप्रेस कोरिलेटेड विद द सीवियर, क्योंकि जो प्लाज्मा लेवल जो है ना वो लीवर से जो डेराइव प्लाज्मा प्रोटीन है वो अगर कम हो रहे हैं तो वो सीवियरिटी को बता रहा है कि कितना सीवियर है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन जो कि लीवर से डेराइव्ड प्लाज्मा प्रोटीन में प्लाज्मा लेवल किसका है, कोगुलेशन फैक्टर्स का जो प्लाज्मा लेवल है वो अगर डिप्रेस मिल रहा है तो वो ये बताएगा कि कितना सीवियर हेपेटिक लीजन्स है। प्लाज्मा लेवल ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में आ जाएगा डायग्नोस्टिक of hepatic encephalopathy should be considered when 4 major factors are present: acute or chronic hepatocellular disease or extensive portal system collateral shunt. 4 मेजर फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं किसके, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में 4 मेजर फैक्टर्स आएंगे। फर्स्ट मेजर फैक्टर इज एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटोसेलुलर डिसीज, एक्सटेंसिव पोर्टल सिस्टम कोलेट्रल शंट। तो कहीं एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटोसेलुलर डिसीज है, पोर्टल सिस्टम कोलेट्रल शंट डेवलप हुआ है कहीं, तो उसकी वजह से वो क्या कराएगा, हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का एक पार्ट है, एक फैक्टर है कि एक तो एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटोसेलुलर डिसीज। दूसरा आ जाएगा डिस्टर्बेंस ऑफ अवेयरनेस एंड मेंटेनेंस विच में प्रोग्रेस फॉर फॉरगेटफुलनेस एंड कन्फ्यूजन टू स्टूपर एंड फाइनली कोमा। तो अवेयरनेस डिस्टर्ब हो रही है, उसके अलावा क्या, फॉरगेटफुलनेस, कन्फ्यूज़न। तो अवेयरनेस डिस्टर्ब हो रही है, मेंटेनेंस और सो बेसिकली अवेयरनेस डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रोग्रेस विच में प्रोग्रेस फॉर फॉरगेटफुलनेस, कन्फ्यूज़न एंड स्टूपर एंड फाइनली कोमा में चला जाएगा। शिफ्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस इंक्लूडिंग एस्टेरेक्सिस, रिजिडिटी, हाइपरफ्लेक्सिया, एक्सटेंशन प्लांटर साइंस एंड रेयरली सीजर्स। रेयर केसेस में सीजर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल साइंस में क्या क्या, रिजिडिटी, हाइपरफ्लेक्सिया, ज़्यादा फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन प्लांटर साइन मिल सकते हैं, ये कुछ साइंस हो गए। और कैरेक्टरिस्टिक बट नॉन स्पेसिफिक सिमेट्रिक हाई वोल्टेज ट्राइफेजिक स्लो वेव पैटर्न ऑन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कराते हैं अपन ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, उसमें अपन को हाई वोल्टेज ट्राइफेजिक स्लो वेव 2/5/सेकेंड, ट्राइफेजिक स्लो वेव मिलेगी 2/5/सेकेंड। ये कैरेक्टरिस्टिक है बट नॉन स्पेसिफिक है। तो अगर कोई पूछ ले कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में कैरेक्टरिस्टिक बट नॉन स्पेसिफिक मेजर फैक्टर क्या है, तो इसमें ट्राइफेजिक स्लो वेव, हाई वोल्टेज की सिमेट्रिक 2 to 5/सेकेंड इन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। 4 क्राइटेरिया देखें मेजर, एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटोसेलुलर डिसीज और एक्सटेंसिव पोर्टल सिस्टमिक कोलेट्रल शंट्स, डिस्टर्बेंस ऑफ अवेयरनेस एंड मेंटेनेंस which may progress from forgetfulness and confusion to stupor and finally coma. Shifting combination of neurological signs including hysterexis, rigidity, hyperplasia. Typical class of flapping tremors. फ्लैपिंग ट्रिमर्स का क्या काज हो सकता है, एस्टेरेक्सिस मतलब फ्लैपिंग ट्रिमर्स, ये जो हमने पढ़ा था ना, एस्टेरेक्सिस मतलब फ्लैपिंग ट्रिमर्स होते हैं। फाइन ट्रिमर्स और फ्लैपिंग ट्रिमर्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रिमर्स। तो इसमें फ्लैपिंग ट्रिमर्स मिलते हैं है ना। तो फ्लैपिंग ट्रिमर्स मिलेंगे और मोस्ट कॉमनली सीन इन मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथीज ड्यू टू हेपेटिक रीनल। ये आपको पता होना चाहिए, क्लिनिकल क्लासेस में सिखाया जाएगा कि क्या है फ्लैपिंग ट्रिमर्स। आपको जो हैंड है ना, ये ऐसे सामने करके दोनों हैंड्स को एक्सटेंशन होता है, तो फिर वो अपन को फ्लैपिंग मिलेगी। तो ये आपको क्लिनिकल क्लास में पता चलेगा। तो इसमें ये फ्लैपिंग ट्रिमर्स जो है मोस्ट कॉमनली सीन मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथीज ड्यू टू हेपेटिक रीनल और रेस्पिरेटरी फेलियर। जब कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस होता है तब भी फ्लैपिंग ट्रिमर्स मिलते हैं। रीनल डिसीज़ में, यूरेमिया के केसेस में और हेपेटिक फेलियर एन्सेफेलोपैथीज में मिल सकता है।
अब टिपिकल मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी इसमें क्या क्या जाएगा? हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, यूरेमिक एंसेफेलोपैथी, रेस्पिरेटरी फेलियर विद CO2 रिटेंशन या CO2 नेक्रोसिस। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी जो है टिपिकल मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी ड्यू टू हेपेटिक रीनल और रेस्पिरेटरी फेलियर आर द मोस्ट कॉमन काज। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी हमने 3 देखा, हेपेटिक, यूरेमिक और रेस्पिरेटरी फेलियर विद CO2 रिटेंशन। Thyrotoxicosis is hyperthyroidism is associated with rapid fine tremors. फाइन ट्रिमर्स कब मिलते हैं? हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपरथायराइड के केसेस में अपन को फाइन ट्रिमर्स मिल जाएंगे, फ्लैपिंग ट्रिमर्स नहीं मिलेंगे। और फ्लैपिंग ट्रिमर्स कब मिलते हैं अपन को? एस्टेरेक्सिस कब मिलता है अपन को? ये मोस्ट कॉमनली सीन इन मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी। मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी में हमने 3 देखे, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, यूरेमिक एंसेफेलोपैथी और रेस्पिरेटरी फेलियर विद CO2 रिटेंशन। इन 3 कंडीशन में अपन को फ्लैपिंग ट्रिमर्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू था किसका? हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, हेपेटिक फेलियर, इंक्रीज नाइट्रोजन लोड, और इधर क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। नाइट्रोजन लोड में GI ब्लीडिंग, एक्सेसिव डाइटरी प्रोटीन इंटेक, एजुटेमिया, कॉन्स्टिपेशन। और इधर हाइपोकैलेमिया, अल्कलोसिस, हाइपोक्सिया, हाइपोनेट्रेमिया। ड्रग्स में हमने देखी ट्रैंक्विलाइजर्स, सेडेटिव, नार्कोटिक्स। मिसलेनियस में देखा हमने सर्जरी, इन्फेक्शन, सुपर इम्पोज, एक्यूट और लिवर डिसीज। एनीमिया जो है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हाइपोक्सिया और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होगा अपन को? डायरेक्ट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से फर्दर दिक्कतें आएगी। इंटेलेक्चुअल और मोटर एक्टिविटी भी हाइपोथायराइडिज्म में मिल सकता है। इसके अलावा हमने प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसमें इंक्रीज मिलेगा, है ना, और फैक्टर 5, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, किंग्स क्राइटेरिया, फैक्टर V, क्लैंकी क्राइटेरिया और INR। इसके अलावा LT, ST, LP, बिलिरुबिन, अमोनिया, ये जो है इतना ज़्यादा इस पर स्टैंडर्ड लिवर टेस्ट जो है इनका इतना डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू नहीं है ना। बट वह जो कोगुलेशन फैक्टर है प्लाज्मा में, जो कोगुलेशन फैक्टर है जो कि लिवर से डेराइव हो रहा है, वो उसका सीवियरिटी को बताएगा कितना सीवियरिटी है। 4 मेजर क्राइटेरिया देखें। एक तो एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटोसेलुलर डिसीज, इसके साथ एक्सटेंटिव पोर्टल सिस्टेमिक कोलेटरल स्टंट बन रहा है तो भी हो सकता है। डिस्टर्बेंस ऑफ awareness and maintenance, which may progress forgetfulness, confusion, stupor and finally coma। अवेयरनेस डिस्टर्ब हो गई है ना। और शिफ्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस, इसमें एस्थेरेक्सिस यानी कि फ्लैपिंग ट्रिमर्स, रिजिडिटी, हाइपरप्लेक्सिया, एक्सटेंशन पामर साइन, ये सारे, और साथ में कभी कभी रियरली सीजर्स। कैरेक्टरिस्टिक बट नॉन स्पेसिफिक सिमेट्रिक हाई वोल्टेज ट्राइफेजिक स्लो वेव पैटर्न ऑन इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, EEG में मिलेगा। और हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, यूरेमिक एंसेफेलोपैथी, रेस्पिरेटरी फेलियर विद CO2 रिटेंशन, ये तीनों आ जाएंगे टिपिकल मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी। इसमें अपन को फ्लैपिंग ट्रिमर्स मिल जाएंगे। और थायरोटॉक्सिकोसिस के केसेस में अपन को फाइन ट्रिमर्स मिलेंगे। हेपेटोरेनल syndrome. What is hepatorenal syndrome? Hepatorenal syndrome is defined as a state of functional renal failure in patient with severe liver disease. जिन पेशेंट में सीवियर लिवर डिसीज़ रहती है उनमें क्या होगा? रीनल फेलियर हो जाएगा, जिसमें GFR कम हो जाएगी। स्ट्रक्चरली हिस्टोलॉजिकली द किडनीज आर नॉर्मल एंड रिकवर फंक्शन आफ्टर सक्सेसफुली लिवर ट्रांसप्लांटेशन। मतलब स्ट्रक्चरली और हिस्टोलॉजिकली किडनी क्या है? नॉर्मल, और रिकवर कर लेती है अगर सक्सेसफुली अपन लिवर ट्रांसप्लांट कर दे तो। द पैथोजेनेटिक हॉलमार्क ऑफ द हेपेटोरेनल सिंड्रोम इज इंटेंस रीनल वासोकंस्ट्रिक्शन विद को एग्जिस्टेंस सिस्टेमिक वासोडाइलेटेशन। देखो क्या होगा यहाँ पे? इंटेंस, बहुत ज़्यादा रीनल वासोकंस्ट्रिक्शन, रीनल वेसल्स का क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और साथ में जो सिस्टेमिक वासो वेसल्स का डायलेटेशन हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें मिलेगी। ये पैथोलॉजिकल हॉलमार्क है। हेपेटोरेनल सिंड्रोम का पैथोलॉजिकल हॉलमार्क में क्या होगा? कि सिस्टेमिक वेसल्स का डायलेटेशन और इंटेंस वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल वेसल्स। द डायग्नोसिस ऑफ हेपेटोरेनल सिंड्रोम इज कंसिडर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है हेपेटोरेनल सिंड्रोम का? मेजर क्राइटेरिया और एडिशनल क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में अगर लो GFR कम रहेगी, जिसको इंडिकेटेड बाय सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 1.5 ग्राम, मोर देन 1.5 मिलीग्राम पर DL, और 24 आवर क्रिएटिन क्लियरेंस इज लेस देन 40 ml पर मिनट। ये GFR कैलकुलेटर है,
कैलकुलेट करने का फिजियोलॉजी में दिया हुआ था, जिसमें अपन क्रिएटिनिन क्लियरेंस करते हैं। तो अगर लेस देन 40 ml पर मिनट मिल रहा है और अगर क्रिएटिनिन सीरम क्रिएटिनिन का लेवल अगर 1.5 mg/dl से ज़्यादा मिल रहा है 24 आवर्स में, ये सब चीज़ें होगी। अब्सेंस ऑफ शॉक, ऑनगोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फ्लूइड लॉसेस और करंट ट्रीटमेंट विथ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। तो शॉक नहीं मिलेगा, है ना, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फ्लूइड लॉस, है ना, करंट ट्रीटमेंट विथ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। और प्रोटीन यूरिया जो है लेस देन 500 mg/dl एंड नो अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी और पेरेन्काइमल रीनल डिसीज। कोई अल्ट्रासोनोग्राफी में अपन को ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी नहीं मिलेगी, पेरेन्काइमल रीनल डिसीज नहीं मिलेगी इन केस ऑफ हेपेटोरेनल सिंड्रोम। नो सस्टेंटेड इम्प्रूवमेंट इन रीनल फंक्शन, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है रीनल फंक्शन में। सीरम क्रिएटिनिन डिक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन टू 1.5 mg/dl और इंक्रीज इन क्रिएटिनिन क्लियरेंस टू 40 ml per minute आफ्टर डाययूरेटिक विड्रॉल एंड एक्सपांसन ऑफ प्लाज्मा वैल्यू विथ 1.5 लीटर ऑफ प्लाज्मा एक्सपांडर। प्लाज्मा एक्सपांडर देने के बाद ऐसा हो रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। एडिशनल क्राइटेरिया में यूरिन वॉल्यूम लेस देन 500, है ना, यूरिन सोडियम 10 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर और यूरिन ऑस्मोलरिटी ग्रेटर देन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, यूरिन रेड सेल लेस देन 50, हाई पावर फिल और सीरम सोडियम कंसनट्रेशन लेस देन 130 मिली इक्विलिब्रियम। एडिशनल क्राइटेरिया में यूरिन वॉल्यूम देखेंगे, यूरिन सोडियम और यूरिन ऑस्मोलरिटी और यूरिन रेड ब्लड सेल और सीरम सोडियम concentration. All major criteria must be present for the diagnosis of hepatocellular syndrome. Additional criteria not necessary. जो मेजर क्राइटेरिया वो प्रेजेंट होनी चाहिए, मैं माइनर एडिशनल वाले हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट एडिशनल वाले सपोर्टिव एविडेंस को शो करते हैं। एडिशनल वाले में यूरिन वॉल्यूम, यूरिन सोडियम, यूरिन ऑस्मोलरिटी ग्रेटर देन द प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, यूरिन रेड ब्लड सेल और सोडियम सीरम सोडियम कंसनट्रेशन लेस देन 130। तो अब लेस देन आ रहा है, यूरिन वॉल्यूम 500 से कम, यूरिन सोडियम 10 मिली इक्विलिब्रियम से कम और यूरिन रेड सेल लेस देन 50 पर हाई पावर फिल्ड और सीरम सोडियम कंसनट्रेशन लेस देन 130 मिली इक्विलिब्रियम से कम। प्रोटीन यूरिया इधर कम मिल रहा है, लेकिन क्रिएटिनिन सीरम क्रिएटिनिन 1.5 से ग्रेटर देन मिल रहा है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 40 मेजर क्राइटेरिया में, और इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा रीनल फंक्शन में प्लाज्मा एक्सपांडर के बाद।